दो तरह के प्रश्न आते हैं। अभी दो तरह के प्रश्न आए। एक तो ये प्रश्न आता है कि साहब अपन तो आत्मा की बात करो, अपन को समाज से क्या लेना देना। समझ में आया कि नहीं आया? अपन को विकृतियों से क्या लेना देना, ऐसा आता है ना प्रश्न। आप तो आत्मा की बात सुनाओ। भाई आत्मा की बात तो सुना रहे, लेकिन तुझे आत्मा फिर भी प्राप्त नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है? आया समझ में कि नहीं? जो ज्ञानी जीव विकृतियों की चर्चा करते हैं, समाज में जो गलत परंपराएं चलती हैं उसका निषेध करते हैं, तो वे ज्ञानी जानते नहीं हैं कि आत्मा की बात करो, हमें क्या लेना देना किसी से। एक भी ज्ञानी उठाओ जो परंपरा के खिलाफ ना बोला हो, जो समाज की विकृतियों को ना बताता हो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को मानने वाले जो अपने को सलाह देते हैं कि आत्मा की बात करो, उनने कभी कांजी स्वामी के प्रवचन ध्यान से सुने हैं? कांजी स्वामी ने समाज की कितनी बड़ी बड़ी परंपराओं पे कुठाराघात किया। बोलो किस पे नहीं करा? सारे क्रिया कांड को जल मूड से उखाड़ फेंकने का। समझ में? इसमें कोई धर्म नहीं। ऐसी डंके की चोट रोज बोलते थे तो वो सत्य था कि नहीं, और वो उनको बोलना चाहिए था कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ कि नहीं साहब, उनको तो आत्मा की बात सुनानी चाहिए, धर्म की बात क्या लेना देना? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अरे भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, आत्मा की बात सुनते रहते हैं और मानादिक का पोषण करते रहते हैं। क्योंकि आत्मा अकेले की बात सुनने से तुम्हारे अंदर गलतियां क्या क्या पड़ी हैं वो कौन बताएगा? और गलतियां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार नई नई बनती रहती हैं। टोडामल जी के ज़माने में जो विकृतियां थी वो उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी कि नहीं लिखी? अगर हम तुम्हें एक आत्मा की बात सुनाते रहेंगे, बस ऐसा स्वरूप है, आत्मा शुद्ध है, गायक है, और तुम सुन के चले जाओगे, तुम्हें अपने अंदर की भूल क्या है। जब हम आश्रव तत्व संबंधी भूल बताएंगे तो हमें पुण्य की बुराई करनी ही पड़ेगी, और जब पुण्य की बुराई करेंगे तो जो पुण्य के रास्ते में पड़ेगा उसकी बुराई होगी कि नहीं होगी? बोलो नरेश जी। लोगों को बहुत सलाह देने वाले मिल जाते हैं हमें कि साहब आप तो आत्मा की बात सुनाओ। तुम 20 साल से सुन तो रहे हो आत्मा की बात, क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन? क्यों नहीं हुआ आत्मा का अनुभव? कि नहीं साहब आपको क्या पता? अगर पता हो गया, तुम्हें हो गया होता तो हमारे पास नहीं आते। तो हमें सुन रहे हो इस बात की निशानी कभी नहीं हुआ है। डर क्यों रहे हो? नहीं समझ में आया? भाई लोग ऐसे कहते साहब अपन को क्या लेना देना समाज से, और तुम उसी समाज में पूछते रहो, उसी समाज में मान का पोषण करते हो, कहते हमें समाज से क्या लेना। अगर इतने ही निष्प्रही हो गए होते तो ये सबरे कार्यक्रम में हमें मिलते क्यों? आया समझ में कि नहीं? एक तो ये बात कि भैया आत्मा अकेले की बात नहीं सुनाते ज्ञानी। ज्ञानी आत्मा तुम्हें नहीं मिलने के कारणों पर चर्चा करते हैं। गुरुदेव श्री ये जीव दया दान पूजा भक्ति में अटक गया, ये जीव व्रतादिक में अटक गया, मुनि व्रतधार अनंत बार गिरे वे उपजायो, ये सब चर्चा नेगेटिव है ना। ये तुम्हारी कमी बता रहे ना कि अनंत बार मुनि बना, साधु बना, पेनेता आत्म ज्ञान बिना सुख ले। क्या होता है व्रतादिक करने से? कुछ नहीं, ये सब शास्त्र भरे पड़े हैं। तो उन्होंने सब प्रकार की विकृति की चर्चा करी कि नहीं करी ज्ञानियों ने? गुरुदेव श्री से खूब कहते थे कि आप पुण्य को हे मत कहो, आप क्रिया कांड को हे मत कहो, इससे लोग कटते हैं, इससे लोग हटते हैं। अगर आप इस तरीके से ये बोला करो कि अशुभ की अपेक्षा शुभ अच्छा है, करना चाहिए, और मोक्ष मार्ग में शुभ उपादेय नहीं है लेकिन करना चाहिए, ऐसा अगर आप बोलोगे तो लाखों लोग और जुड़ जाएंगे। तो गुरुदेव को बोल देना चाहिए कि नहीं? बोलो, आपसे पूछता हूँ। तो आप गुरुदेव के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन मुझे सलाह देने वाले मिल जाते हैं कि आप थोड़ा ऐसा नहीं बोलोगे तो अच्छा रहेगा। गुरुदेव से क्यों नहीं बोलते? आया समझ में कि उनको क्यों नहीं बोला? लेकिन आपने नहीं बोला क्योंकि वे आपके समय में नहीं है। उनके समय वाले उनसे बोलते थे, और मेरे समय वाले मेरे से बोलते हैं। लेकिन गुरुदेव ने उनकी नहीं सुनी, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा।
आया समझ में कि नहीं? क्योंकि मैं तो सत्य बोलने के लिए कटिबद्ध हूँ भाई साहब। मैं नहीं कर सकता ये सब, मुझे समाज को खुश करना ही नहीं है। नहीं समझ में आया? इसलिए जब आत्मा की बात सुनाई जाएगी, भेद ज्ञान की चर्चा सुनाई जाएगी, तो ज्ञानी वर्तमान में जो विकृति देखेगा, जिसके कारण तुम्हारा सम्यक दर्शन रुक रहा है, जिसके कारण तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति रुक रही है, जिसके कारण हम भेद ज्ञान करने में नपुंसक हो रहे हैं, उनकी बात करनी पड़ेगी। और सुनो, जब वो बात करेगा तो वो जो उसमें फंसेगा, जिसकी गर्दन, उसको बुरा लगेगा। समझ में आया? भीड़ इकट्ठी करना हमारा प्रयोजन नहीं, जीवों को सम्यक दर्शन हो, ये हमारा प्रयोजन है। समझ में आया? हम मदारी का खेल दिखाने नहीं आए हैं, हम लोगों की भीड़ इकट्ठा करने नहीं आए, हम तो भीड़ में से निकालने आए हैं। क्या जो भीड़ है उसमें से हम तुम्हें बाहर निकालने, हमारा काम तो ये है। हम तुम्हें भीड़ में भेज दें, हमारा काम ये नहीं है। तो एक तो जो मुझे सलाह देते रहते हैं, कृपया वो सलाह ना दें, मुझे सलाह नहीं चाहिए। समझ में? और अगर आप सलाह देने में समर्थ हो, वो भी मेरे को, तो आप मेरे को सुनना बंद करो, क्योंकि आप मेरे से बड़े हो। आप मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, तो आप मेरे से ज़्यादा होशियार हो ना, फिर आपको ज़्यादा ज्ञान हो गया। इसका मतलब आत्मा की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि क्या करनी चाहिए। तो एक तो मुझे ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे बस समझाओ। दूसरी बात, एक और बात आई कि साहब आलोचना तो वो करते हैं कार्यक्रमों की जिनको उन कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा ये भी बात ठीक है, तो इसका भी जवाब लो। बाबू युगल जी पंच कल्याणकों की आलोचना करते थे, कार्यक्रमों की के रात के, तो उनको निमंत्रण नहीं मिलता होगा इसलिए करते होंगे। क्यों है? डॉक्टर साहब पूरी समाज की कार्यक्रमों की आलोचना करते थे, तो उनको निमंत्रण नहीं मिलता होगा इसलिए करते होंगे। गुरुदेव श्री कांची स्वामी, समझ में आया, मुनियों का स्वरूप बताया, जिसे लोगों ने ये कहा कि मुनियों की निंदा करते हैं, मुनियों की आलोचना करते हैं, ये आरोप लगता था ना, तो इसलिए करते होंगे क्योंकि उनको वो बुलाते नहीं होंगे। हैं? बोलो बोलो। आचार्य कुंद कुंद देव ने जो अष्टपहड़ लिखा और उसमें साधु की कमियां बताई, तो इसलिए बताई होंगी क्योंकि वे साधु उनको पूजते नहीं होंगे, उनको नमस्कार नहीं करते होंगे। हैं? अरे भाई, अज्ञान तो तेरा है, तुझे खबर नहीं है। अगर मुझे निमंत्रण का ही शौक होता, मुझे पूजने का ही शौक होता, तो मैं ये बातें तो भूल के ना करता। नहीं समझ में? क्योंकि आज नहीं तो कल तो नंबर लग सकता था। और दूसरी बात, मुझे जो नहीं बुला रहे, मुझे नहीं पता कि वो खुश कैसे होते हैं, और मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं बुला रहे। नहीं समझ में आया? है? अगर हमें निमंत्रण ही चाहिए होता तो हम तो उनको खुश करते ना, हम तो उनके अनुकूल बोलते, उनकी प्रशंसा करते सेठियों की। समझ में आया? और हम सेठियों की प्रशंसा नहीं कर रहे, और ये जानते हुए कि हमारा नाम हट जाएगा तो भी हम कर रहे, तो हम तुम्हारा कितना हित कर रहे हैं कि तुम्हें सत्य फिर भी सुना रहे हैं। और जो पंडित तुम्हें समाज सेवी लगते हैं, जो पंडित तुम्हें बड़े वैसे लगते हैं कि बड़े मिलनसार हैं, उनसे अकेले में मिलो, वे उन सब चीज़ों की बुराई करते हैं जो मैं बैठ के सामने कर रहा हूँ। पीठ पीछे वो भी बुराई करते हैं, लेकिन वो सामने इसलिए नहीं करते कि उन्हें समाज से पूजना है, उनको समाज से बना के रखना है, उन्हें मंच माला माइक चाहिए किसी भी कीमत पर। तो वे सेठियों की कैसे कुछ बोल पाएंगे, वे समाज की विकृतियां कैसे बता पाएंगे। एक तो हम बुराई लेके भी तुम्हारी भलाई करें, फिर भी तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि विवेक जी को वहाँ बुलाया नहीं होगा ना, इसलिए विवेक जी बुराई करें। अरे हमें तो जहाँ बुलाते हैं हम वहीं बैठ के बुराई करते हैं। आया समझ में कि नहीं?
अगर हमें बुला भी ले कोई तो बुलाने वाला कहता भाई साहब, हमने कहा भैया हम बोलेंगे वही जो हमें बोलना है, तो बुलाओ तो और मत बुलाओ तो। नहीं समझ, हम जहाँ एक बार जाते हैं वहाँ बड़ी मुश्किल से दोबारा बुलाता है आदमी, इसलिए तो हमें नहीं पता चापलूसी कैसे की जाती है, हमें नहीं पता समाज को कैसे खुश करा जाता है, हमें नहीं पता सेठियों को कैसे खुश, ये क्या मूर्ख है क्या? अरे भाई हम तुम्हें ये स्वाध्याय सुना रहे और समाज की कमी बता रहे, तो ये समाज कैसे खुश रहता है ये भी तो हमें पता होगा कि नहीं होगा? मुझे बुराई लगती है लेकिन हम तो सत्यवाद। अरे हाँ, ये तो भैया सत्य हमेशा आलोचना ही लगता है, इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी कह गए सत्य कड़वा लगता है लेकिन होता मीठा है। सत्य हमेशा कल्याणकारी होता है, लेकिन तूने जन्मों जन्मों से असत्य का सेवन किया है, समझ में आया कि नहीं आया? अब असत्य का सेवन करने के कारण, मीठी मीठी बातें झूठ फरेब सुनने के कारण तुझे जो सत्य बात है, जो तेरे हित की बात है, वो तुझे कड़वी लगती है। नहीं समझ में आया? इसलिए लोगों को लगता है कि हम किसी की आलोचना या हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि वे आलोचना इसलिए करते कि उनको बुलाते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बुलाने वाला काम अगर चाहिए होता तो हमें पता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन हमने वो, और आज से थोड़ी हम प्रवचन कर रहे हैं, हम तो 17-18 साल हो गए करते करते। हम तो 17-18 साल में कितने सेठियों से दोस्ती कर लेते, समझ में? कि सेठियों से दोस्ती कैसे करी जाती है, उसमें है क्या? बस उनकी तारीफ करो, उनको क्या चाहिए? मानी सेठ और लोभी पंडित ये समाज की लुटिया डुबोते हैं। और देखो भाई, आम पब्लिक तो बेचारी भोली होती है, ये बात समझ लो तुम अच्छे से। जो ये आम जनता जो नीचे बैठी रहती है वो तो बेचारी धर्म बुद्धि से बैठी रहती है, समझ में आया? और खेल तो ये खेलते हैं ये पंडित और सेठिया, समझ में आया? काय का? कसायों के पोषण का। आम पब्लिक तो बेचारी धर्म बुद्धि से वहाँ बैठी रहती है, ठंडे में भी बैठी रहती है, लाइनों में लग के रोटी खाती रहती है। तो ये आम जनता बुलाई क्यों जाती है? सोचो, मैं इसका भी कारण बताता हूँ। इसलिए कि उसके बिना माला किसे पहनाओगे, ताली कौन बजाएगा? आया समझ में कि नहीं? तो जो पंडित है, जो नकली पंडित है या महाराज है या ब्रह्मचारी, उस बेचारे को नीचे बैठी हुई पब्लिक की चिंता नहीं है, उसे तो आयोजक को खुश करना है, समझ में आया? और आयोजक की माला ना रह जाए, आयोजक की प्रशंसा ना रह जाए, आयोजक का सम्मान ना रह जाए, क्योंकि उसको पैसा किससे मिलने हैं? आम पब्लिक से नहीं मिलने हैं, किससे मिलने हैं? आयोजक से। और आयोजक पंडित को किस बात के लिए बुलाया? कि तू इन सबके सामने मेरी प्रशंसा कर, इसी से तो मान पोषण होगा। मान कसाय क्या है? मान कसाय में पराधीनता बहुत है। डॉक्टर साहब का 10 लक्षण पुस्तक है ना, उसको पढ़ना, उसमें लिखा मान के लिए नीचे जनता चाहिए तब पोषण होता है। नहीं समझ में आया? भाई मुझे मान का पोषण करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कि मुझे 10 लाख दान देने पड़ेंगे तो हो जाएगा? कि ना ना, ऐसे नहीं होगा। वो 10 लाख दान वहाँ दो जहाँ 10,000 जनता आने की संभावना हो। अब मान के चलो वज्र सेन जी कहे कि विवेक जी मुझे सम्मान दे दो, मैं कह लाओ 10 लाख रुपए, तो कहेंगे 10 लाख तो मैं दे रहा हूँ, सम्मान कहाँ दोगे? यहीं पहना देता हूँ माला। कि दिमाग खराब है तुम्हारा? बोलो, अगर मैं आपको यहाँ पर अभी आपसे कहूँ कि लाओ 5 लाख रुपए लाओ, तो आप दोगे? यहाँ माला पहनने के सवाल, और मैं आपकी बहुत तारीफ करूँगा, बहुत, आपको सीधा सिद्धालय पहुँचाऊँगा, तो भी आप कहोगे काय का सिद्धालय, काय का मोह, मुझे नहीं चाहिए सब बात। क्योंकि ये सब बात जब जनता होती है, भीड़ होती है, तब आएंगे। देखो किसी सेठ से कहो तुम कि आज सम्यक दर्शन का विषय चलने वाला है, बम्बई में कहो, कलकत्ता में कहो, जहाँ कहना वहाँ कहो कि आज सम्यक दर्शन का विषय चलने वाला है, हम 6 आदमी सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे और बहुत गहरी चर्चा, आप आ जाओ। आएगा वो? आएगा? नहीं आएगा। उसे क्या लेना देना सम्यक दर्शन से? फिर उससे कहो कि आज हमने सम्मान रखा है, हम 15 लोग हैं और हम सम्मान करने वाले हैं, आएगा वो? 15 लोगों के लिए आएगा? नहीं आएगा। आप कहो हम 50 लोग हैं और हमने सम्मान रखा है, आप आओगे? नहीं आए। फिर आपको हमने 5,000 लोगों का कार्यक्रम रखा है
और उसमें आपको सम्मान के लिए चुना है, क्या करेगा? आया समझ में? आया समझ में? तो मुझे मान के लिए जनता चाहिए। तो वो जनता तो बेचारी मुफ्त में अगर घूमती रहती, उसको पता ही नहीं है कि तुम्हें तो खाली ताली बजाने के लिए बुलाया जा रहा है। और बुलाया काय के नाम पर जाता है? धर्म के नाम पर, पुण्य के नाम पर, क्रिया के नाम पर। समझ में आया? और वो बेचारा आम पब्लिक पुण्य की भावना से, धर्म की भावना से, परंपरा की भावना से, ये अपने लोग हैं अपनी, उसको पता ही नहीं है कि तू ताली बजाने के काम आता है और किसी काम का नहीं है। कोई तेरे से उनको साधर्मी पन्ना नहीं है कि साहब कैसे कि तू एक कमरा मांग के देख, तू एक व्यवस्था मान के देख, वे ही आयोजक तेरे से कैसी नाक सुकोड़ेंगे। समझ में आया? VIP आदमी को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं भोजन कराने, और वो आम आदमी बेचारा वहीं रोटियों के लिए लाइन लग के खड़ा है, VIP आदमी दूसरे दरवाजे से, उसको कोई नहीं। क्यों? वो भाई ये क्या कहाँ का साधर्मी बना है? ये VIP कहाँ से हो गया? हमारे तो सब साधर्मी है ना, सबको एक ही जगह भोजन कराओ ना। बोलो कितने तरह के भोजनालय चलते हैं? एक शुद्ध, एक परम शुद्ध, एक VIP, एक गुजराती, एक जनरल। तो तुम जनरल कैटेगरी में रह के VIP कैटेगरी का कार्ड खोजते फिरते हो कि VIP वालों के साथ हमारा भी जुगाड़ लग जाए। और गए काय के लिए हो? धर्म करने, आत्मा का अनुभव करने। हैं इतनी ज़्यादा पक्षपात जहाँ होता हो, इतनी स्थितियाँ जहाँ चलती हों, ऐसा लगता हो कि जैसे देखो भैया पैसे वाले को तुम्हारे सामने हो रहा है ये काम, तो फिर भी तुम अपना सम्यक दर्शन छोड़ के, अपना आत्म कल्याण छोड़ के ताली बजाने के लिए जाते हो। और ये सच्चाई मैं तुम्हें बता देता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। तुमचंद जी कहते थे, और तुमचंद पंडित जी कहते थे कि सेठिया और पंडितों का ये हिसाब है कि वो एक गधा और ऊंट की तरह। हाँ बराबर बराबर। ऊंट कहता है गधे से तुम कितना बढ़िया गाते हो, तो गधा प्रसन्न हो जाता है। और गधा ऊंट से कहता तुम कितने सुंदर लगते हो, तुम्हारी जैसी सुंदर काया, तो ऊंट प्रसन्न हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो आने मेरे पास देखो, लोगों को लगता होगा कि देखो भाई सत्य बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। सत्य बोलने के लिए आपको बहुत कुछ निछावर करना पड़ता है।